आज तथ्यों के साथ आप देखिए कैसे नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल्स, कहने को न्यूज चैनल्स, आपके सामने झूठ दिखाते हैं और जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो कैसे दुम दबा के भाग जाते हैं। आपने ये डिबेट अगर देखी होगी, अब सिर्फ ट्वीट डिलीट करके जाने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो टेलीविजन पर बोल दिया गया है और कितना बड़ा झूठ है वो आप देखिएगा। आपके सामने इस तरह से ये खबर दिखाई गई कि जहांगीरपुरी में जो हुआ, और जहांगीरपुरी में आपको याद होगा कि मस्जिद के सामने का जो गेट था, वो जो दीवार थी उसको तोड़ा गया था, और ये आपके सामने दिखाया गया कि जहांगीरपुरी में जो मस्जिद को तोड़ा गया था वही राजस्थान की सरकार ने मंदिरों को तोड़कर बदला लिया है। अब इसमें कितने झूठ हैं एक साथ, और ये जो ट्वीट डिलीट करके भाग गया है उसके मैं आपको तथ्य बताती हूं। सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये दिखाया गया कि 22 अप्रैल को हुआ है और 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी की घटना हुई थी, वो खुद ये चैनल भी बता रहा है। अब सच ये है कि 22 अप्रैल को नहीं बल्कि 18 अप्रैल को ये डिमोलिशन राजस्थान के अलवर में हुआ। पहला झूठ तो यहीं पे सामने आता है कि जब 18 अप्रैल को वो डिमोलिशन हो चुका था, जिसमें कि 3 ऐसे मंदिर बताए जा रहे हैं, एक उसमें 300 साल पुराना है, एक कम से कम 200 साल पुराना और एक 150 साल पुराना, और किसी का घर भी है जो उसमें गिराया गया, तो जहांगीरपुरी की घटना से पहले हुआ। तो सबसे बड़ा झूठ कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए किया गया। अलवर के औरंगजेब अशोक गहलोत को बताया गया है। तो अब जरा मैं आपको बता दूं कि आखिर वो औरंगजेब हैं कौन। पिछले साल सितंबर में ही जब नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव रखा गया, सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया। उस नगर पालिका में, जिसमें कि मैं राजगढ़, जो पूरा राजगढ़ का एरिया आता है जहां पर यह घटना हुई है, वहां के जितने पार्षद हैं, किस किस पार्टी के कितने जीते हुए हैं, ये मैं आपको खुद बताती हूं। 14 पार्षद बीजेपी से चुनकर आए थे, 20 थे जो कि निर्दलीय थे और एक कांग्रेस का था। तो जो 20 निर्दलीय थे उनमें से 2 को छोड़कर, यानी 18 के 18 बाद में भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे। तो 14 और 18 यानी 32 पार्षद, 35 पार्षदों के इस राजगढ़ में पूरे बीजेपी के ही हैं। सर्वसम्मति से इन सब लोगों ने उसको पास किया। उसका चेयरमैन बीजेपी का आदमी। वो चाहते तो डिसेंट नोट दे सकते थे पर नहीं दिया। जिसकी नींव 7 महीने पहले रख दी गई थी, उसको न्यूज 18 जो कि अंबानी का चैनल है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, उसके नफरती एंकर हैं, आपके सामने ये कहकर बोलते हैं कि 20 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी के बदला लेने के लिए किया गया था। सितंबर में यह बात रख दी गई थी और सितंबर में प्रस्ताव पारित गया था। किस चीज के नाम पर? गौरव पथ मास्टर प्लान 2012 को इंश्योर करने के नाम पर, और साथ ही गौरव पथ का जो एक विकास का रास्ता बनाना चाह रहे हैं, उसके रास्ते में जो भी चीज आ रही है उसको गिराने के नाम पर। बीजेपी का कहना है कि हमको तो यह बात बताई नहीं गई थी कि उसमें ऐसे मंदिर गिराए जाएंगे, कितनी चौड़ाई होगी, सारी चीजें प्रस्ताव में नहीं थी। चलिए, ये आपस में उनकी तू मैमे की बात हो सकती है, लेकिन एक न्यूज चैनल बैठकर सरेआम आपके सामने झूठ परोसता है। और मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहती हूं कि आप चुप बैठे रहेंगे? सोच के देखिए कि अगर आपकी जगह पे यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार होती और उसके बारे में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी एंकर ने, किसी न्यूज रीडर ने, किसी रिपोर्टर ने इस तरह की गलत खबर चला दी होती तो क्या होता? अशोक गहलोत जी, आप ही को बोला गया है औरंगजेब, जबकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि आपका इससे लेना देना नहीं है। ये तो नगर पालिका का काम था, ये तो म्युनिसिपल बॉडी का काम था जिसमें आपका एक ही पार्षद है। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ना अशोक गहलोत जी, तो इसका मतलब यह है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं उसे फिर आप स्वीकार कर रहे हैं, जबकि जो आरोप लगा रहा है वो खुद अपना ट्वीट डिलीट करके जा चुका है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया। अब आप सोचेंगे कि आखिर 22 अप्रैल की तारीख कैसे आई, तो देखिए मैं आपको पूरे क्रोनोलॉजी ये बताती हूं। ये जो चैनल है और इस चैनल की हिस्ट्री रही है, ये चैनल कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं करता है। अपने पत्रकार इसके जमीन पर पता नहीं कितने ही होते हैं, वो आपको इनके डिबेट के स्तर से पता चल जाएगा। कोई ग्राउंड लेवल वाली पत्रकारिता इनकी होती नहीं है। इनको जो फरमान और इनको जो खबरें मिलती हैं वो इस आदमी के, जो कि बीजेपी आईटी सेल का हेड है, अमित मालवीय, उसके ट्वीट से मिलती है।
उसका ट्वीट इज लाइक द गॉस्पेल ट्रूथ फॉर न्यूज 18 एंकर्स। उनको लगता है हाँ भाई, हमारे भगवान ने एक अगर खबर हमारे सामने रखी है, साक्षात खुद हमारे सामने उन्होंने परोसा है, इसके ऊपर बहस करनी चाहिए और जो एंगल इन्होंने दिया है उसी को दिखाना चाहिए कि हिंदुओं के साथ कितना बुरा हो गया है। तथ्य किसको जानने हैं? आप लोगों ने बैठ के पूरी डिबेट देख ली होगी, तथ्य के नाम पर आपको कुछ बताया नहीं गया होगा। सबसे बड़ा तो आपके सामने तथ्य के नाम पर इतना बड़ा झूठ यही बोल दिया कि 22 अप्रैल, अब क्योंकि 22 अप्रैल की डेट हाथ से आती है कि अमित मालवीय इनके सरकार, इनके सरदार 22 अप्रैल को ट्वीट करते हैं। ये खबर एक जर्नलिस्ट के पास 22 अप्रैल को आती है, वो भी बीजेपी आईटी सेल के हेड द्वारा। और थोड़ी भी कोशिश इस पूरे चैनल ने, इसके किसी एम्प्लॉय ने, पूरे इनपुट आउटपुट असाइनमेंट किसी ने ये नहीं की जानने की कि आखिर ये घटना कब की है। या ये हो सकता है कि इनको सब पता था लेकिन झूठ परोसना था, आपके सामने परोस दिया। आपको ये जताना था, एक पूरा 1 घंटे का शो आपको ये कहकर दिखाना था कि जी जहांगीरपुरी का बदला यहां पर लिया गया है। और तथ्य मैंने आपको पहले ही बता दिए। बहुत ज्यादा तथ्यों में तो आप लोग वैसे भी नहीं जाते, तो बहुत लॉजिकल बात ही मैंने आपके सामने कर दी। पार्षद सारे बीजेपी के, वहां की नगर पालिका पूरी बीजेपी के अंडर, ये जो डिमोलिशन ड्राइव हुआ है ये पूरा बीजेपी ने कराया है, जिसकी पूरी आधारशिला उन्होंने पिछले साल ही सितंबर में रख दी थी। और इसलिए रखी थी क्योंकि इनको पता था कि इतना सेंसिटिव मैटर हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कम से कम इतने पुलिस वाले वहां पर बुला लिए थे। तो इनको ये पता था कि इसका मामला बहुत ज्यादा पकड़ ले जाएगा और सेंसिटिव हो जाएगा, और सेंसिटिव इनको बनाना भी तो था, क्योंकि इनको शायद ये भी हो सकता है कि इनको यही लगा हो कि जी सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है, हम कुछ भी करेंगे चुपके से उनके ऊपर डाल देंगे। आप लोगों को तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप लोग वो मान भी जाएंगे। और पूरी फेक फैक्ट्री मशीनरी जैसे कि न्यूज 18 और उसके एंकर्स तो लगे हुए हैं इनके काम में, और आपको ये झूठ बता दिया जाएगा, और झूठ आपको बता भी दिया गया। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? मुकेश अंबानी का ये न्यूज चैनल लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जहर फैला रहा है, और उसके रेपरकशंस ये हैं, उसका नतीजा ये है कि इसके खुद के कर्मचारियों पर भी उसकी गाज गिर रही है। जब ये चैनल उस वक्त यूं उंगली अपने मुंह पर लगाए बैठ जाता है, चुप होकर बैठ जाता है, जब इनके एम्प्लॉयज के ऊपर गाज गिरती है तो ये चुप हो जाते हैं। और यही सारे जहर फैलाने वाले एंकर्स उसके बाद में दुस्साहस करते हैं वही हरकतें करने का, क्योंकि इनको लगता है कि इनके साथ तो कभी कुछ होगा नहीं। देखिए, ट्वीट डिलीट करना, कोई भी आपने कभी कोई ट्वीट किया हो उसको आपने डिलीट कर दिया, हो सकता है आपको बाद में कुछ अलग तरह की बातें सामने आए, लेकिन इस ट्वीट में वो वीडियो था जो उसके शो से जुड़ा हुआ था। वो शो आपने बाकायदा अपने चैनल पर चलाया है और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपने आप को एक न्यूज अथॉरिटी, न्यूज चैनल मानते हैं, नहीं मानते, आप अपने आप को खुद ही एक प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं, तो फिर तो आपसे फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी मांगने की। फिर तो आपके ऊपर फिर एक्शन भी फिर उसी हिसाब से होना चाहिए। तो आपकी तरफ से कोई इसके बारे में माफीनामा आपके चैनल पर नहीं चला गया। ये कोई एक महज एक ट्वीट नहीं था कि किसी ने आके बस कुछ भी ट्वीट कर दिया। ये बाकायदा 1 घंटे तक इसके ऊपर चैनल पर शो चलाया गया है, इसके ऊपर डिबेट की गई है, और सिर्फ डिबेट नहीं, यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया गया है। यहां भी डाला गया था। वो तो जब लोगों ने बता दिया कि भैया झूठ बोल रहे हो खुलेआम, जब लगा कि भैया तो बहुत बड़ा प्रेशर हो गया है या कहीं से ऊपर से करवाया गया होगा, तो जिन ऊपर वालों ने ये करवाया तो वो ऊपर वाले मतलब अपना चैनल देख ही रहे हैं ना। तो मिस्टर मुकेश अंबानी, क्यों इतना जहर फैला रहे हैं आप? क्या मिलेगा आपको इस जहर से? जहर की खेती क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं आप? कुछ हासिल नहीं होने वाला मुकेश अंबानी, आप ही के ऊपर आ जाएगा ये। आपके अपने लोगों पर तो वैसे ही आना शुरू हो गया है, आपके अपने ब्रांड पर इसके छींटे नहीं आएंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। जो आपके एडवर्टाइजर्स हैं, क्या उनको ये बताने की जरूरत पड़नी चाहिए हमको कि कल वो हल्दीराम था, आज आप हो सकते हैं, कल को आप हो सकते हैं। मिस्टर अशोक गहलोत, वी एक्सपेक्ट एन एक्शन फ्रॉम यू। एक एक्शन इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर इसी तरह से जो इस आदमी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, दोबारा सुनाऊं आपको, सुनिए। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है
मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला। 2 दिन। क्या ये भाषा और आज राजस्थान वायलेंस इंसाइट करने की नहीं है? तोड़ डाले गए एक मंदिर। और मैं आपको पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इनका बता दूं, उमर खालिद के केस में भी कोर्ट में इस चैनल ने ये जाकर माना था कि उस समय जो स्पीच हमने चलाई थी उस समय हमारा रिपोर्टर वहां पर नहीं था, और इन्वेस्टिगेशन करने पे ये चीज सामने आई और खुद न्यूज़ 18 ने ये माना कि हमने वो जो क्लिप है, उतनी सी क्लिप उमर खालिद के बयान की जिसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता था, वो अमित मालवीय के ट्वीट से उठाई है। पूरा स्पॉन्सर्ड शो आपके सामने चलता है। और क्यों चलता है? आपको चुना गया है अशोक गहलोत जी वहां पर इसलिए ताकि आप राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर सके। उन लोगों को किसी भी तरह के दंगे फसाद में ना फंसने देना आपकी जिम्मेदारी है। यू आर अ कंप्लीट फुल फ्लेश्ड स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर इज इन योर हैंड। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी तरह के वहां पर दंगे ना भड़क जाए। और ऐसी चीजों से अगर दंगे भड़कने की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है तो आपको कार्रवाई करनी ही होगी ना, वरना कौन करेगा ऐसी कार्रवाई? सोचिए इस बारे में और दिखा दीजिए कि आपके आपके राज्य में कोई भी एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई हो।